हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। नमस्कार। आज फिर से आपके सामने मैं हूँ HTML के टॉपिक के साथ। होप आप एंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग, और आपने बहुत सारी कोडिंग की भी है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और टैग्स के बारे में आगे देखेंगे कि और कौन कौन से टैग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा HTML का जो कोडिंग है और जो वेब पेज डिज़ाइन हो रहा है वो कैसे अट्रैक्टिव हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो का। हमने पिछले ही वीडियो में देखा था, आपको याद होगा, लास्ट में कुछ पेजेस थे हमारे जिसमें हम लोगों ने पी और ब्रेक BR लाइन को देखा था। बहुत से लोगों ने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने इसे फिर डिस्कस किया है और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो पी टैग यूज़ होता है किस लिए? पैराग्राफ चेंज करने के लिए। अगर आपके ब्राउज़र में 3-4 पैराग्राफ आप देना चाहते हैं तो ओपनिंग पी और क्लोजिंग पी से आप चेंज कर सकते हैं, और पी में आप अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। यानी अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट, राइट या सेंटर कहाँ पे वो कंटेंट दिखाना चाहते हैं। पैराग्राफ अगर सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो अलाइन इक्वल टू सेंटर, लेफ्ट में तो अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, और राइट में तो अलाइन इक्वल टू राइट। और इसी तरह से आप BR टैग को यूज़ कर सकते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। आप मान लीजिए एक पैराग्राफ आपने लिखा और उसी पैराग्राफ में आपने 4 लाइन के बाद आप चाहते हैं लाइन ब्रेक हो जाए, यानी नए लाइन से कंटेंट शुरू हो उसी पैराग्राफ में, तो आप पैराग्राफ के अंदर BR टैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं पहले प्रैक्टिकल कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो एक HTML फाइल हमने बनाया है और इसी फाइल में हम लोग कुछ कोडिंग टाइप करके देख लेते हैं। ठीक है, BG कलर इक्वल टू ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखते हैं, ओपन कर दिया, कुछ कंटेंट लिखना है उसको हम लोग यहाँ साइट विकिपीडिया मैंने ओपन किया है तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कुछ कंटेंट ताकि एक यूज़फुल साइट दिखाई दे हम लोगों को। ठीक है, हमने एक पैराग्राफ लिया, ये Ctrl+C किया और इसको अपने HTML में पेस्ट करते हैं ना। ठीक है, तो ये बड़ा सा लाइन था इसलिए पूरा इधर चला गया, तो हम लोग इधर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस पैराग्राफ को बंद कर देते हैं, पी कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो फिर से एक पी खोलते हैं और दूसरा पैराग्राफ लिख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा पैराग्राफ भी वहीं से ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं हम लोग, Ctrl+C, और देखो यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस पी को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज लगा दिया, और यहाँ शुरू में आ जाते हैं फाइल के और सेव कर लेते हैं इस फाइल को, Ctrl+S। और चलिए आइए देखते हैं कि 2 पैराग्राफ हमारे कंटेंट में दिख रहा है या नहीं। ठीक है, रन कराते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आपके सामने 2 पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर आपने पी टैग का यूज़ नहीं किया होता तो ये एक साथ लिखा हुआ आता। ठीक है, अब इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका BR कैसे काम करता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हम BR यूज़ करते हैं। जैसे आप मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है वाइड रेंज ऑफ टास्क अ कंप्लीट कंप्यूटर इंक्लूडिंग द हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ A से हम लोग एक BR लगाते हैं और इसको नेक्स्ट लाइन में लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए चेक करते हैं हम लोग BR टैग। ठीक है, तो हम लोग इसमें आप आगे आ जाते हैं और यहाँ पे एक कंप्लीट सेट जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ से हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। अपने BR टैग को मिल गया एक कंप्लीट सेट, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं BR। ठीक है, BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, और इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र की ओर और इसे रिफ्रेश करते हैं, और आप देखिएगा क्या होता है। देखिए जो कंप्लीट कंप्यूटर इंक्लूडिंग द हार्डवेयर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा था टास्क के बाद, वो अब नीचे आ गया है। ठीक है, तो होप आपको पैराग्राफ और ब्रेक का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पी में हमने 3 चीज़ें कहा, आप अलाइन कर सकते हैं, तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग, अलाइन ALIGN, अलाइन इक्वल टू सेंटर, अलाइन इक्वल टू सेंटर। तो चलिए देखते हैं क्या चेंज होता है। पहला पैराग्राफ को हमने अलाइन सेंटर कर दिया, सेव कर दिया, और ब्राउज़र में जाके उसको रीलोड करते हैं, तो देखिए वो सेंटर जस्टिफाइड हो गया। ठीक है, सेंटर जस्टिफाइड है। ये 3 जस्टिफिकेशन होता है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो अभी हमने सेंटर किया, अब इसके बाद आप लेफ्ट करके देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट ही रहता है, तो हम लोग राइट करके देख लेते हैं क्या होता है। RIGST राइट, Ctrl+S किया
और हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे देखो इसको रीलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये राइट जस्टिफाइड हो गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट जस्टिफाइड होता है। तो इस तरह से आप P के साथ यानी पैराग्राफ के साथ अलाइनमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम ये अलाइनमेंट को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये तो था P के साथ उसका एट्रीब्यूट अलाइनमेंट यानी ALIGN, और उसके बाद हम लोगों ने देखा BR टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टैग को अच्छे से आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अलाइनमेंट और BR के बाद फॉन्ट टैग। ये भी पिछले क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था हमने, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉन्ट टैग क्या करता है? फॉन्ट में 3 एट्रीब्यूट ध्यान करने हैं हमें, साइज, कलर और फेस एट्रीब्यूट। देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, फॉन्ट साइज इक्वल टू 5, कलर इक्वल टू रेड, और फेस में जो आपके टाइप्स होते हैं, जो टेक्स्ट के टाइप्स हैं, जैसे एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, तो इस तरह कई सारे टाइप्स, कैलिबरी है, बहुत सारे टाइप्स। अगर आप वर्ड ओपन करेंगे तो बहुत सारे टाइप दिखाते हैं। तो आप उन टाइप्स में कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फेस इक्वल टू एरियल कॉमा टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, तो यहाँ पे एरियल होगा या टाइम्स न्यू रोमन होगा, तो यहाँ पर आपके ब्राउजर पे डिपेंड करता है। अगर एरियल सपोर्ट करता होगा तो एरियल दिखाएगा, अगर एरियल सपोर्ट नहीं करता होगा तो टाइम्स न्यू रोमन दिखाएगा। इस तरह से आप लिस्ट दे सकते हैं फेसेस के, 4, 5, 6 आप दे दीजिए, जो भी सपोर्ट करेगा वो आपको दिखाई देगा। क्योंकि मान लीजिए आपने सिर्फ एरियल लिखा और वो ब्राउजर एरियल सपोर्ट नहीं करता होगा तो क्या होगा? तब तो नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हम लोग 4, 5 आप लिस्ट कॉमा से सेपरेट करके दे सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है, एरियल और टाइम्स न्यू रोमन, जो अवेलेबल होगा वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसे भी हम देख सकते हैं, फेस फॉन्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट, साइज और कलर। तो जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आपने पैराग्राफ में, यहाँ पे आप फॉन्ट लिख देते हैं, यहीं पे हम लिखते हैं फॉन्ट। ठीक है, ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया हमने साइज इक्वल टू 4। ठीक है, साइज इक्वल टू 6 कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग पहले पैराग्राफ के बाद इस फॉन्ट को बंद कर देते हैं। फॉन्ट को हमने बंद कर दिया और दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे फॉन्ट साइज इक्वल टू 10 कर दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस फॉन्ट को भी बंद कर देते हैं। फॉन्ट /फॉन्ट, देखिए बंद कर दिया हमने यहाँ पे। और चलिए इसको रन करा के देखते हैं, Ctrl+S और अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे फॉन्ट ये पहला वाला 6 है, दूसरा वाला पैराग्राफ 10 फॉन्ट किया था, तो आपको साइज में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो चलो ये तो था पहला एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट कलर देख लेते हैं। फॉन्ट साइज इक्वल टू 6 था, इसी के बाद लिखते हैं COLOR। ध्यान रखिएगा, कई लोगों ने गलती किया था, BG कलर का स्पेलिंग BGCOLOR करना था, COLOUR कई लोगों ने किया और आउटपुट गलत आ रहा था। तो आप ध्यान रखेंगे, कलर में भी COLOR यूज करना है आपको। तो फॉन्ट साइज इक्वल टू 6, कलर इक्वल टू हम यहाँ कर देते हैं रेड। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सेकंड वाले पैराग्राफ के लिए COLOR, कलर इक्वल टू ब्लू। ठीक है, कलर इक्वल टू ब्लू, और बंद कर दिया हमने। Ctrl+S सेव किया हमने और ब्राउज़र को ओपन करके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देख रहे हैं, पहला वाला आपका रेड हो गया और दूसरा पैराग्राफ आपका ब्लू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉन्ट के साइज और कलर को चेंज कर सकते हैं। फेस करना चाहते हैं तो फेस भी आप चेक कर सकते हैं, फेस इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, Ctrl+S कर दिया और यहाँ पे हम रीलोड करके देख लेते हैं कि क्या चेंज होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो इसको आप पैराग्राफ चेंज करके आप देख सकते हैं, कई सारे फॉन्ट को यूज़ करके कि कौन सा आपका ब्राउज़र सपोर्ट करता है। तो सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है, साइज़, कलर और फेस का। ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए फेस हटाते हैं हम। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ठीक है, तो फॉन्ट आपने साइज कर लिया, रेड कलर कर लिया और फेस किया। अब इसके बाद
हम लोग चेक कर लेते हैं जो HR टैग हमारा था। HR का मतलब हॉरिजेंटल रो खींचने के लिए। तो HR टैग में HR टैग करता क्या है, पहले HR टैग को देख लेते हैं और फिर उसके एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट में 4 एट्रीब्यूट, अलाइन, साइज, विड्थ और नो शेड। तो चलिए इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। किसी ने भी हमें जो भेजा था उसमें HR टैग का यूज़ नहीं किया था। तो चलिए हम लोग HR टैग को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं HR। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, तो थोड़ा हमको दिखाई देगा। फ़ॉन्ट 5 कर दिया, यहाँ पे हमने 3 कर दिया, ठीक है ना। और अब हम पहले पैराग्राफ के बाद HR यूज़ करना चाहते हैं, तो ये हमने कर दिया HR। यहाँ पे हमको हॉरिजेंटल रो चाहिए था, तो कंट्रोल S करते हैं और पहले आउटपुट देखते हैं कि HR लगाने के बाद पहले पैराग्राफ के बाद क्या चेंज आता है आउटपुट में। तो ये देखिए हमने रीलोड किया और देखो क्या हो गया, फ़ॉन्ट का साइज छोटा किया था इसलिए वो ऊपर आ गया और आपको दिखाई दे रहा है पहले पैराग्राफ के बाद HR यानी हॉरिजेंटल रो दिखाई दे रहा है। आप दूसरे के बाद भी रो चाहते हैं तो आप दूसरे के बाद भी रो लगा सकते हैं। तो पहला वाला जहाँ खत्म होता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट खत्म हो रहा है, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं HR, ठीक है। 2 टैग हमने पढ़ा था, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में ओपन भी करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। HR आपका एम्प्टी टैग है, इसीलिए सिर्फ ओपन करके छोड़ सकते हैं आप, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और बाकी टैग्स आपके जो फॉन्ट है, बॉडी है, टाइटल है, हेड है, HTML है, ये सारे कंटेनर टैग हैं जिनको ओपन करने के बाद क्लोज करना पड़ता है। और एम्प्टी टैग आपके जैसे BR अभी हमने यूज़ किया और अभी हमने HR यूज़ किया, ये सारे एम्प्टी टैग हैं। तो इन डेफिनेशंस को भी हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हमने दूसरे पैराग्राफ के बाद HR लगाया है और रन करा के देखते हैं इसको क्या चेंजेस आए हैं। देखिए आप पहले पैराग्राफ के बाद लाइन और दूसरे के बाद लाइन। चलिए तो इनके और एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं उन्हें भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो HR में जो एट्रीब्यूट है वो है अलाइन, साइज, विड्थ और नो शेड। तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको साइज और विड्थ का मतलब बताते हैं, फिर अलाइन और नो शेड बताएंगे। तो पहले हम लोग यूज़ करते हैं साइज। तो क्या होता है साइज का मतलब, चलिए हम करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। HR और यहाँ पे देखो हम लोग पहले पैराग्राफ के बाद लिख रहे हैं साइज इक्वल टू 5, ठीक है। HR साइज इक्वल टू 5। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि साइज इक्वल टू 5 करने के बाद क्या चेंजेस आता है। सेव किया हमने और अपने ब्राउज़र पे आते हैं फटाफट और रन करा के देखते हैं। दिख रहा है थोड़ा सा उसका साइज यानी वो थिकनेस बढ़ गया है, मोटाई उसका बढ़ गया है। अगर आपको नहीं डिफरेंस समझ में आ रहा है तो और बढ़ा के देखते हैं। 5 में थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, हम लोग इसको 20 कर देते हैं और सेव करते हैं। और अब देखिए रन करा के देखते हैं, रीलोड करते हैं। अब देखिए समझ में आ रहा है, ये आपका डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये जो बाय डिफॉल्ट रहता है HR लिख के आप छोड़ देते हैं तो कितना थिक रहता है, 3 पिक्सल रहता है। 3 पिक्सल थिकनेस बाय डिफॉल्ट रहता है और आप चाहें तो उसके ऊपर या नीचे दे सकते हैं। तो हमने अभी 20 दिया है तो ये आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। आप और बड़ा देना चाहते हैं आप और बड़ा दे सकते हैं। हम इसको 50 दे के देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल S किया और रन करा के देखते हैं कि शेड कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है इसका थिकनेस बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका साइज। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है वो है ब्रेथ एट्रीब्यूट। तो चलिए उसको भी करके हम लोग देख लेते हैं। तो साइज अभी इतना ही छोड़ते हैं और इसके बाद WYDTH विड्थ देखते हैं। इसका विड्थ इक्वल टू करते हैं देखो 50%। तब क्या होता है आप प्रैक्टिकली ही देख लीजिए। 50% लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया, कंट्रोल S किया, पहले पैराग्राफ के बाद जो HR है उसमें ये चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। कंट्रोल S किया और चलिए अपने साइज को देखते हैं और देखिए ये रीलोड कर दिया हमने। दिखाई दे रहा है 50%, यानी कि जो उसका चौड़ाई होगा आपका जो पूरा फैला हुआ है वो कितना रहेगा, तो वही 50% पे आ गया। इधर 25% कम, इधर 25% कम, वो 50% में आ गया, ठीक है ना। तो 50%, 70%, 80%, 20% जितना आप चाहते हैं लंबाई लाइन का वो आप दे सकते हैं। तो साइज का मतलब मोटाई हो गया और लंबाई आपका क्या हो गया, विड्थ हो गया, WYDTH। तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है अलाइन और नो शेड। तो चलिए इनको भी चेक करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलाइन का मतलब क्या है। चलिए यहीं पे हम लोग लिखते हैं ALIGN इक्वल टू लेफ्ट। सेव करते हैं और रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है चेंज।
दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा लाइन लेफ्ट शिफ्ट हो गया, यानी वो लेफ्ट से लाइन खींचना चालू कर रहा है। राइट कर देंगे तो राइट से, बाय डिफॉल्ट वो सेंटर पे होता है। क्लियर है? तो अलाइनमेंट राइट, लेफ्ट और सेंटर आप कर सकते हैं। एक राइट करके हम लोग चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस और रन कराते हैं, रीलोड। देखिए अब ये राइट में, राइट से 50% आ रहा है, और आप चाहते हैं तो इसको सेंटर में भी रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो सेंटर रहेगा, और लेफ्ट और राइट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको सेंटर कर देते हैं। ठीक है ना, ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रीलोड करके। तो देखिए सेंटर, तो आप नहीं लिखते हैं तो भी डिफॉल्ट में सेंटर रहता है, आप चाहें तो अलाइन लेफ्ट, राइट और सेंटर कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है नो शेड, तो आपको नो शेड खाली लिख देना है। चलिए वो भी आप देख लीजिए कि होता क्या है उससे। नो शेड हमने यहाँ पे लिख दिया और सेव किया, और चलिए रन कराते हैं। ठीक है, तो देखिए मज़ेदार आउटपुट आएगा आपके लिए। और ये देखिए या नो शेड, यानी कि इस तरह से अगर आप चाहते हैं, अभी क्या होता, खाली शेड आ रहा था उसका, लेकिन अभी क्या है, पूरा भरा हुआ लाइन आ रहा है आपका। तो अगर आप इस तरह का लाइन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी 50% किया था हमने, इसको हम लोग 80% कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा मोटाई ज़्यादा लग रहा है तो इसको 25 कर देते हैं। ठीक है ना, 25 करते हैं और रन करा के देखते हैं क्या होता है कोडिंग में चेंजेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से हो गया। तो उम्मीद है आपको HR टैग समझ में आ रहा होगा। HR में 4 चीज़ें, पहली चीज़ आपका अलाइनमेंट, उसके बाद साइज, विड्थ WIDTH, और उसके बाद नो शेड। तो आपको नो शेड ऐसे ही लिखना है डायरेक्ट, उसके लिए कोई आपको चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नो शेड डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है HR आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो कुछ चीज़ें और देखते हैं फटाफट हम लोग। इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कीजिएगा। इसके बाद देखिए कमेंट्स इन HTML कैसे देते हैं। कमेंट्स का मतलब हो गया, जो आप इस नोटपैड में कोडिंग कर रहे हैं तो इसमें जितनी चीज़ें लिख रहे हैं सारी चीज़ें आपको ब्राउज़र में दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं नहीं इस HTML में हम कुछ लिखें ऐसा जो हमें न दिखाई दे वहाँ पे। ठीक है, यानी कोई अगर ये फाइल ओपन करे तो उसे समझ में आ जाए कि ये फाइल किस लिए बना है। ठीक है, तो ये फाइल हम किस लिए बना रहे हैं, HTML को सीखने के लिए बना रहे हैं। कोई फाइल आपने बनाया है कि स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करने के लिए बनाया है, यानी इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, इस फाइल के बारे में, तो आप कमेंट लिख दीजिए। ये आपका दिखाई नहीं देता है, कहाँ पे, ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, सिर्फ जो नोटपैड ओपन कर रहा है उसके लिए होता है। तो हमने लिखा है अपीयर इन HTML कोड बट नॉट रेंडर्ड बाय यूजर्स ब्राउजर, लेकिन ब्राउजर में वो दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए क्या होगा, यानी अगर इस कोड के अंदर चीजें लिखेंगे तो वो सिर्फ आपके नोटपैड में रहेगा, ब्राउजर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप बायोडाटा बना रहे हैं तो आपने ऊपर लिख दिया बायोडाटा और बाकी डिटेल दे रहे हैं, तो वो तो ब्राउजर में दिखेगा, बायोडाटा ना दिखाई दे वहां पे आप चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो क्या लिखना है हम लोग को, ये, और इसके बाद ये कोड, ये हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, तो कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हमने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, कोड लिख दिया, सेव कर दिया और रन करा के देख लेते हैं कि ये हमारा किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो पूरा ही चीज़ गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे आते हैं और कमेंट को हम लोग थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक है ना, सेव करते हैं, और ये चूँकि HTML से ही शुरू है इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हमने नो शेड देख लिया, कमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए तो HTML के अंदर करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल X करते हैं और HTML के अंदर इसको लिख के देखते हैं। ठीक है ना, कहीं भी HTML के अंदर, टाइटल के अंदर, है ना, बॉडी के अंदर पहला लाइन लिख देते हैं, कुछ भी, दिस इज़ अ कमेंट, और कंट्रोल S करते हैं। ठीक है, और चलिए रन करा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ जाते हैं और रीलोड करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने है, हमने HTML के ऊपर लिखा था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। HTML और HTML के बीच में ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो हमने देखिए बॉडी के ऊपर लिखा, लेकिन इस ब्राउज़र में कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
यहाँ लिखा है ना, अपीयर इन HTML कोड बट नॉट रेंडर्ड बाय यूजर ब्राउजर, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन नोटपैड के बारे में देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं। आप चाहते हैं ये रन होकर ब्राउजर पे ना दिखाई दे तो ये आप टैग यूज कर सकते हैं। कौन सा? ये एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैश और 2 डैश से ये बंद होता है, बीच में जो आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टैग्स देखते हैं। अब देखिए, लॉजिकल और फिजिकल स्टाइल, दो तरह के टेक्स्ट स्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिकल स्टाइल है और फिजिकल स्टाइल है। लॉजिकल में DFN, EM, साइट, कोड, KBD, SAMP, स्ट्रॉन्ग और वेर। जैसे स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग के बीच में कुछ लिख दें टेक्स्ट, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सा बात है, कुछ बोल्ड दिखना चाहिए, बड़ी चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, EM जिसपे एम्फेसाइज करना हो तो EM दिखना चाहिए। तो ये सारे ब्राउजर्स अपने हिसाब से अगर EM के अंदर लिख दिया तो एम्फेसाइज करने के लिए कुछ वो एक्स्ट्रा दिखाएंगे उसको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, ऑब्वियस बात है बोल्ड में प्रिंट होगा। तो ये सारे लॉजिकल स्टाइल्स हैं। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट स्टाइल है वो है फिजिकल स्टाइल, जो कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसको आप BITT और U से समझते हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, टाइपराइटर टेक्स्ट और अंडरलाइन टेक्स्ट, ये तो आपने चेक भी किया है, तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। और बाकी आप लॉजिकल स्टाइल को भी लिख के आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये जो फिजिकल स्टाइल है ये तो आपको हम फटाफट करके दिखा देते हैं जो हम लोगों ने चेक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे जरा लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक BR कर लेते हैं, ताकि जहाँ कहीं भी होगा एक BR हो जाएगा। और H1 में हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, H1 की जरूरत नहीं है, हम लोग बोल्ड करते हैं। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स। ठीक है ना, और बोल्ड को बंद कर देते हैं। ठीक है, और सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स आ गया आपका, और ये बोल्ड कैरेक्टर में आ गया। अब आपको इटैलिक में लेके आना है तो इसको आप I कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए I, यहाँ पे हमने I कर दिया B की जगह, यहाँ पे I को क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसके बाद आपका अंडरलाइन भी चेक कर ही लेते हैं। ठीक है ना, आप TT को भी चेक कर लीजिएगा। तो जो मेन आपका यूज़ होता है वो ये तीनों यूज़ होता है, और ये तीनों ही हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल S कर दिया और चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। चलिए, तो दिखाई दे रहा है हेलो फ्रेंड्स इटैलिक और हेलो फ्रेंड्स अंडरलाइन। ठीक है ना, बोल्ड अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप बोल्ड अंडरलाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं बोल्ड अंडरलाइन तो बोल्ड कर लीजिए, और यहाँ पे आप बोल्ड को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, बोल्ड लिखा, बोल्ड क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या होता है, यानी बोल्ड के अंदर अंडरलाइन, तो देखिए बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है। पहले अंडरलाइन था, तो एक टैग के अंदर दूसरा टैग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद हम लोग फटाफट जल्दी से कुछ टैग्स एक दो और देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। चलिए ट्राई करके देखते हैं फटाफट। सबके दिमाग में तो आ गया होगा सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जैसे H2O लिखते हैं या X स्क्वायर लिखते हैं, ऊपर है आपका तो सुपरस्क्रिप्ट, नीचे है तो सबस्क्रिप्ट। तो H2O कैसे लिखेंगे और X स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। चलिए इसको भी हम लोग वहाँ कोशिश करते हैं कॉपी करके पेस्ट करने का, है ना। कंट्रोल C करते हैं और कोड पैड में नोट पैड में जाते हैं और यहाँ पे नीचे हम लोग लिखते हैं H। देखिए ध्यान से, H2O लिखना था, तो 2 क्या है, सबस्क्रिप्ट है। H तो नॉर्मल है, O भी नॉर्मल है, 2 खाली आपका सबस्क्रिप्ट है, यानी नीचे की ओर जाएगा। तो H2O लिख दिया आपने। और दूसरा, चलिए इसको पहले रन करा के देख लेते हैं कि कैसे ये रन होता है। कंट्रोल S किया, इसको H1 के अंदर लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा ना। H1 याद आ रहा है ना, H1। चलिए H1 क्लोज करना है, H1। ठीक है, कंट्रोल S किया और रन कराते हैं और देखते हैं क्या सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आता है ये H2O। रन कराते हैं, दिखाई दे रहा है H2O। ठीक है, होप आप एंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग। H2O सबस्क्रिप्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपको X स्क्वायर लिखना है, यानी सुपरस्क्रिप्ट लिखना है, तब क्या करेंगे हम, तब आपके पास सुपर है, SUP। चलिए इसको भी जल्दी से हम लोग करके चेक कर लेते हैं फटाफट। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखनी है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग H1 कर लेते हैं। H1 सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि बोल्ड हो जाए, है ना।
तो ये आपका हमने इसको भी H1 कर दिया और X सुप 2 और SUP को क्लोज किया है, यानी X और जो सुपर स्क्रिप्ट होगा वो 2 ऊपर आना चाहिए। सेव करते हैं और रन कराते हैं। दिखाई दे रहा है, यानी H2O प्रिंट करना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों प्रिंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, सारी चीजें प्रैक्टिकल करके आपको देखनी है ना। होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। अब चलिए बस खत्म ही है हमारा। लास्ट एक और चीज हम लोग देख लेते हैं आज के इस लेक्चर में, इसके बाद हम लोग आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ एस्केप सीक्वेंस स्पेशल कैरेक्टर्स है। अब जैसे आप ग्रेटर देन, लेस देन और एंड का साइन, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं HTML के लिए, जो आप देख भी रहे हैं। आप टैग हैं आपके जितने H1, H2, HTML सबको ग्रेटर देन, लेस देन, एंगुलर ब्रैकेट से आप क्लोज करते हैं। तो आपको एंगुलर ब्रैकेट ही अगर प्रिंट करना हो तो आप क्या करेंगे, और ये जो एंड का साइन है जिसे M% कहते हैं, अगर ये प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए कुछ एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल है। नॉर्मली आप प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए एंड LT, एंड GT और एंड AMP का यूज करना पड़ता है इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो चलिए इसको भी हम आपको प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर को कैसे आप अपने HTML में प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं। पहले हम दिखा देते हैं एंड LT, ठीक है। इसके बाद हम इसको BR कर देते हैं और उसके बाद एंड GT, ठीक है। उसके बाद हम BR कर देते हैं ताकि ब्रेक होता रहे, और एंड M% के लिए AMP, M%, ठीक है ना, इसको कहते हैं। और इसको भी हम BR करने की जरूरत नहीं है। सेव करते हैं और रन करा के दिखाते हैं कि तीनों कैसे आपके सामने प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है आपको लेस देन, ग्रेटर देन और एंड का साइन, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपके सामने प्रिंट हो जा रही हैं। अगर इसे आप बोल्ड करके देखना चाहते हैं तो इसको भी आप H1 कर दीजिए, ठीक है। देखिए H1 और H1 क्लोज, ठीक है। यहां भी कर लीजिए H1 और H1 क्लोज, H1 क्लोज, M% में भी कर लेते हैं H1 और H1 क्लोज, ठीक है। H1 और H1 क्लोज, ठीक है। इतना कर लिए, सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, सेव कर दिए, Ctrl+S। इसके बाद इसको रन कराते हैं, यहाँ चलते हैं और इसको सेव कराते हैं, रीलोड। और देखिए ये बोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नीचे M% है आपका, ठीक है, जो BR है, इसलिए नीचे चला गया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से तीनों को M% मतलब कि एंड साइन को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तीनों चीज आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्क्रिप्ट सीक्वेंस को आप प्रिंट कराइएगा। उम्मीद है आप कोडिंग एंजॉय कर रहे होंगे। आप फिर से इसको बनाइए और जितने भी टैग्स आपने पढ़े हैं उसको कोशिश कीजिए रिकॉल करने का और उसको यूज करने का, और कुछ बढ़िया सा डिजाइन कीजिए, बायोडाटा लाइक समथिंग, कि आप अपना मार्कशीट डिजाइन करना चाहते हैं, अपना बायोडाटा डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें सारे टैग्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रो, सारी चीजें यूज हों, ठीक है। होप आप कोडिंग एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।